मैं वहाँ जाके सिर्फ इसलिए लड़ा कि तुम्हारे बाबा चाहते थे और बस। उन्होंने मुझे शाबाशी दी, फिर वो तुम्हारी अम्मी के साथ यहाँ आए और तुम्हारी अम्मी भी खाने को बुरा ना कह सकी। खुश भी लग रहे थे वो लोग। कहा कि तरबियत बहुत अच्छी की गई है। मेरी बनाई हुई कॉफ़ी भी सबने बहुत पसंद की। सिर्फ इतना ही नहीं, आंटी की दोस्तों को भी मैं बहुत पसंद आई। तो अब ये समझ नहीं आ रहा इसके अलावा और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आंटी अपनी बहू से। दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की भी होती ना तब भी इनकार कर देती। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं अगर पहाड़ भी खोद दूंगा ना तो तुम्हारे बाबा इग्नोर करके गुजर जाएंगे। लेकिन तुम्हें मेरे हवाले नहीं करेंगे, कभी नहीं। माहीन, जो चाहे वो आए और जो ना चाहे वो ना आए, चाहे कोई पसंद करे या ना करे, मुझे अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जाकर निकाह कर लेते हैं हम। उसके बाद फिर जो होगा देख लेंगे। शाहान, क्या सच में ऐसा करेंगे हम? माहीन, बात सुनो मेरी। खबरदार, अगर हमसे पहले तुम दोनों ने शादी की तो नहीं छोड़ूंगी मैं। बस एक तुम ही बची थी बाहर जो हमारी शादी के खिलाफ खड़ी नहीं हुई थी। शादी के खिलाफ अभी भी नहीं हूँ माहीन। ठीक है बाहर, परेशान मत हो। ये दोनों हमसे पहले शादी नहीं करेंगे, पहले हमारी शादी होगी। हंसो मत, कोई नहीं हंसेगा। उस दिन जब मैं शादी करूंगी मेरे अलावा कोई और दुल्हन नहीं बननी चाहिए। अगर तुमने उस दिन या फिर मुझसे पहले शादी करने की कोशिश की तो याद रखो मैं खुद को मार लूंगी, और खुद को मारने से पहले मैं तुम सबको भी मार के जाऊंगी ताकि मुझसे पहले कोई भी शादी न कर सके। समझ गए बाहर, रिलैक्स। अच्छा फिर हम क्या करें? तुम्हारे दिन के बाद अगले दिन की डेट हम ले लेते हैं, ठीक है ना? हाँ शाहान, सही कहा तुमने। अब मुझे नहीं लगता कि बाहर को इस चीज में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा आइडिया है तुम्हारा। समझदार है शाहान। बिल्कुल, तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। किसी भी काम में मेरी जरूरत पड़े तो बिला झिझक कह देना। बात सुनो मेरी, ये अपने सारे काम खुद कर सकते हैं लेकिन मेरी जो प्लानिंग है उसमें मुझे हर वक्त तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, इसलिए तुम इनकी नहीं मेरी हेल्प करोगे, ठीक है? ठीक है, समझ गया। ठीक है बाहर, परेशान मत हो तुम। किस बात पे हंस रहे हो तुम? मैं क्या हंसा? नहीं हंसा मैं। देखा था मैंने। चलो बस करो बाहर। शुक्र है दोनों मान गए। कहाँ जा सकती है? मैंने तो दवा खुद ली थी, फिर कहाँ गायब हो गई अचानक? यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ चली गई? रोजीना, तुम मुझे पागल कर देना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। रोजीना क्या कर रही हो तुम? माहीन ने मेरी दवा ले ली और मुझे कहीं नहीं मिल रही है। देखो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं इस हाल तक पहुँच गई। शाहान, या तो तुम बहुत मासूम है या बेवकूफ। पहले उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे अगवा किया है और फिर मेरे घर आकर मेरी चीजों की तलाशी लेती है। मेरी दवा भी उसी के पास है, मैं जानती हूँ। देखो, माहीन ने तुम्हारी कोई दवा नहीं ली है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कब तक उसका दिफा करोगे तुम। पहले तो वो मेरे कमरे में आती है, मेरी चीजों में घुसती है, फिर मेरी दवा नहीं मिलती मुझे। आखिर कब यकीन आएगा तुम्हें? वो मुझे पागल कर देना चाहती है। वो मुझे पागल कर देगी शायद, या फिर वो चाहती है कि मैं मर ही जाऊं। रोजीना, ये तुम्हारे बैग से गिर गई थी। मैंने तुम्हें देने की कोशिश की थी लेकिन तुम जा चुकी थी। सुनो, माहीन का यहाँ तुम्हारे कमरे में आके तुम्हारी दवाई लेके जाना इम्पॉसिबल है। यकीन करो तुम मेरी बात का। तुम अभी भी उसका दिफा कर रहे हो शान। तुम ऐसे तो पहले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल बदल चुके हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ठीक है, रिलैक्स। तुम ठीक कह रही हो, रिलैक्स हो जाओ। हाँ, मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ, बल्कि बहुत बदल गया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। चलो हम बैठ के बातें करेंगे सारी, लेकिन पहले तुम ये दवा खा लो, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, सब ठीक है। प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुम। वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारी खुशियां हमारे साथ क्यों नहीं बांटते?
हमारी जिंदगियों का फैसला वो पहले से खुद क्यों कर लेते हैं? क्यों छीन लेते हैं हमसे हमारी खुशियाँ और फिर हमें समझाते हैं कि ये सब हमारी भलाई के लिए है? शाहान, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा दिल मेरे काबू में नहीं होता। एक अजीब सी कैफियत होती है मेरी। ऐसा लगता है जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। आखिर ये सब कुछ हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? या तो हम जमाने के खिलाफ चले जाएं और भागकर शादी कर लें, मगर इस तरह से हम कई रिश्तों से दूर हो जाएंगे और हमारा ज़मीर हमें कभी खुश रहने नहीं देगा। मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि अपनी खुशी हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, मगर मैं इसमें भी खुश हूँ। अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं भगा कर ले जाओगे तो मुझे इस बात का गम नहीं होगा। सब कुछ सह लूंगी मैं तुम्हारे लिए। शाहान, हम लोग कहीं भाग चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करता हूँ, घोड़ा तैयार करवा लेता हूँ मैं। मजाक क्यों उड़ा रहे हो मेरा? वाकई में सीरियस हूँ मैं। लेकिन हमें बाहर की वजह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा। माहिन, बाहर का रिश्ता एक दिन के बाद होने वाला है और मेरे ख्याल से हम दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन दोनों को अकेला छोड़ सकें। हम ऐसे लोग तो नहीं है ना। और मेरे ख्याल से इस वक्त हमें इस बात पर परेशान भी नहीं होना चाहिए। और मैं झूठ क्यों कहूं? एक बात और भी है माहिन, रोजीना से मैंने उसकी दवाई वाली बात डिस्कस कर ली है। क्या कहा उसने? यानी क्या बताया उसने? अजीब हालत थी उसकी। असल बात यह है कि मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ हुआ वो मैं अभी तक बस समझने की कोशिश कर रहा हूं। बल्कि तुम्हारे खदशात अब सही लग रहे हैं मुझे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था माहिन। रोजीना की तबीयत खराब है। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता शाहान, कोई भी नहीं। और अब ये साबित करके रहूंगी मैं। तुम हार जाओगी माही। वाह वाह बहार, जबरदस्त। वाकई बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल किसी परी की तरह। इसका पैटर्न तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तुम लोग भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, ठीक हूं। अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें। तुम जाओ रज़ा, जाके कपड़े चेंज करो, जाओ प्लीज। क्या हुआ? इस बार तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी हो गई मुझसे। मोइस को बताया ही नहीं मैंने कि यहाँ आना था। वो इस वक्त मेरे घर जा रहा होगा। अभी बता देती हूँ। यार बाहर तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? कोई काम तो ठीक से कर लिया करो। चलो रज़ा, चलते हैं। इन्हें क्या हो गया अचानक से? आ रहे हैं बाहर, हम रास्ते में हैं। बात सुनो मेरी। मोइस, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ नहीं जाना। क्या कह रही हो ये? मोइस, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। देखो, तुम मुझ पर गुस्सा मत करना, मगर बात यह है कि इस वक्त तुम लोगों को माहिन के घर पे आना है। इम्पॉसिबल। क्या मतलब इम्पॉसिबल? यार, अम्मी ने लास्ट टाइम पे आने से मना कर दिया, इसलिए अब रज़ा अंकल ने जिम्मेदारी ली है कि वही मेरा रिश्ता करवाएंगे और वही मेरी शादी भी करवाएंगे। देखो बाहर, तुम समझ क्यों नहीं रही? चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? रज़ा अंकल बिल्कुल मेरे बाबा की तरह है और मलिया आंटी बिल्कुल माँ की तरह है मेरी। समझी नहीं मैं। मलिहा आंटी इन सब के बीच में कहाँ से आ गई? क्या कह रहे हो मुइज़? सूफिया बाजी ने एंड टाइम पे आने से मना कर दिया, इसलिए मलिया आंटी को ला रहा हूँ मैं। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मुइज़ तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ यार, मैं तो बस खुशी से चिल्ला रही थी। तुम तो जानती हो ना, जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। सच कह रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। सच्ची खुशी का दिन है आखिर। कितनी खुश हूँ मैं। तुम लोग कहाँ मेरी बातों से परेशान हो रही हो यार? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली। मुझसे बात करके आती हूँ मैं। जाओ जाओ, अंदर जाके बैठो तुम लोग। बहुत खुश हूँ मैं।
ठीक है बाहर, इतना परेशान मत हो तुम, जरा सोचने दो मुझे क्या करना है। भाई इस तरह तो जंग छिड़ जाएगी। हम वहाँ रिश्ता लेने जा रहे हैं या कत्लेआम करने जा रहे हैं? वहाँ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। बाहर मेरे ख्याल से हमें आज नहीं आना चाहिए। रिश्ता ही मांगना है ना, फिर किसी और दिन आके मांग लेंगे। आज रहने दो प्लीज। ये नहीं हो सकता मोइस, इन लोगों ने बहुत सारी तैयारी की है यहाँ पे। क्या कहकर मना करूंगी मैं रज़ा अंकल को? बेचारे सुबह से ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे वाकई में उनकी बेटी हूँ मैं। समझ क्यों नहीं रही तुम? हम वहाँ हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं, वापस नहीं जा सकते तुम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, बस जो मैं कह रही हूँ वही करो तुम। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें मलिया आंटी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। ना ही मैं यहाँ किसी को कुछ बताऊंगी। जब दरवाजे पे आएंगे तो देख लेंगे। चलो अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी से आ जाओ। बाय। ये क्या कर दिया बाहर ने? मलिया आंटी वहाँ गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। यार बाहर ये तुमने क्या कर दिया? बाहर कोई मसला हुआ है क्या? अरे नहीं यार, क्या मसला होगा, मैं बस मुझसे बात कर रही थी। वो लोग निकल चुके हैं रास्ते में, बस इसीलिए बहुत खुश हो गई मैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम चीख क्यों रही थी? लेकिन जानती हो कि तुम फालतू में भी चीख सकती हो, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। या तो फिर ऐसा हुआ है कि मुइज ने जो सूट पहना है उसकी टाई का कलर उसको पसंद नहीं आया होगा। ऐसा ही है, सही पहचाना माहीन। यही बात है। वाकई में। मोइस, हमें जाना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल यार, मैं साथ हूं तुम लोगों के, लेकिन अगर वहां पे कुछ भी हुआ तो मैं फौरन भाग निकलूंगा वहां से। डर लग रहा है मुझे। मुझे भी भाई। झूठ क्यों बोलूं, मुझे भी लग रहा है। खुशामदीद। ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है? इसी सवाल का जवाब मुझे तुमसे चाहिए मोइस। माहीन, ये बताओ कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया? मोइस, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे यहाँ लाने का प्लान किसका था? तो बगैर सोचे समझे यहाँ पर तशरीफ ले आई। अगर मुझे पता होता कि ये लोग इस जगह ला रहे हैं तो कभी नहीं आती मैं। बहुत मेहरबानी होगी कि इन लोगों को मेरी आंखों से दूर कर दो। अम्मी, वैसे मुझे देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यहाँ तक तो आ गई है, मगर इससे आगे नहीं आ सकती, समझ गई? हाँ, फिक्र मत करो, वैसे भी नहीं आऊंगी। एक मिनट बात सुने मेरी। जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप लोग हमारे इस खूबसूरत दिन को तबाह कर दें। इस दिन को लेकर मैंने बचपन से ही बहुत ख्वाब देखे हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मेरे उन ख्वाबों को चकनाचूर करना चाहते हैं? देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज एक दिन के लिए अपनी इस दुश्मनी को भूल जाए, प्लीज, खुदा का वास्ता। बेटा, मुझे तुम्हारे जज्बात का ख्याल है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हो सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो सकते। लिहाजा अब हम चलते हैं। चलो बच्चों। अम्मी एक मिनट रुके प्लीज। देखिए मेरी बात सुने आप सब। देखें, बाहर की अम्मी ने आखिरी मिनट पे फैसला किया कि वो नहीं आ सकती। और सूफिया बाजी, उनका भी अचानक एक जरूरी काम आ गया, इसलिए वो भी नहीं आ सकी। बस ये था मसला। अगर उन्हें जरूरी काम ना होता तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो आज यहाँ पर नहीं आती। जी जी बिल्कुल। सुफिया बाजी आज ना आने पर खुद भी बहुत अफसरदा थी। यानी मेरा मतलब है कि मैं भी तो सब बातें भुला के आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। खुशी का मौका है ये। देखिए, बहार और मोइज बिल्कुल बहन भाइयों की तरह है हमारे लिए। आज इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और हमारी वजह से इनका ये दिन खराब नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो माहीन? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। बात अच्छी की है, देखते हैं रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। प्लीज रज़ा अंकल, आपने तो कहा था कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मेरे इस दिन को कैसे खराब होने दे सकते हैं? प्लीज कुछ कीजिए ना। बिल्कुल नहीं। आप तो बहुत ही नरम दिल की मालिक हैं, तो प्लीज हमारे खास दिन को खराब ना कीजिए।
क्या कर रही हो तुम? अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं कुछ नहीं कर रही थोड़ा सही कर रही थी इसे। बहुत खूबसूरत है ये। हैरत है मुझे। सूफिया आपा को ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसे छोड़कर वो यहाँ नहीं आ सकी? समझ से बाहर है। जानती हूँ अच्छी तरह से कि वो जो ये सब कर रही है जानबूझकर कर रही है। यकीनन उनके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसका बदला ले रही है। आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदल लिया। उनको लग रहा होगा कि उनकी चालाकी मैं समझ नहीं पाऊंगी। इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ओके? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मेरा ये स्पेशल डे खराब करना चाहती थी। देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ, बस ये दिन जरा अच्छी तरह से गुजर जाए। कुछ दिन की बात है, फिर ठीक हो जाओगी तुम। क्या मतलब है? मतलब क्या? आखिर तुम्हारा कहना क्या चाह रहे हो तुम? सूफिया आपा को एक आदमी पसंद आ गया है और वो उसके साथ घूमने गई हुई है। बस इतनी सी बात है। सूफिया आपा को? हाँ। तो कैसा चल रहा है रजा साहब? सब खैरियत है ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? अब देखना बोलेंगे। हाँ, खैरियत से सब। ठीक कह रहे हैं। सब खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। खैरियत तो होनी चाहिए ना, बल्कि खैरियत तो सबकी होनी चाहिए। बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। पता नहीं हम सब सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते, और जब सेहत चली जाती है तो बैठ के रोते रहते हैं और कहते हैं हाय हमने ये क्या किया, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं किया हमने। मगर फायदा क्या? हाँ बताइए रजा साहब, पछताने से कोई फायदा हो सकता है क्या? नजीब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, चुप हो जाओ। मुझे अभी बोलने दो, रोको नहीं। बताइए। माहीन, जरा जाकर तो देखो बाहर कहाँ रह गई। कहवा बनाने गई थी, जाओ उसे लेकर आओ। देखो यहाँ लड़ाई होने वाली है बहुत जल्द, समझ रही हो ना? मैं आप लोगों को इस तरह से छोड़ के जाना तो नहीं चाहती, लेकिन बाहर को देखना भी जरूरी है। तो फिर मैं भी जाकर मोइस को देखता हूँ, क्योंकि बेचारा बहुत स्ट्रेस में होगा सिचुएशन की वजह से। अजीब बात है, खुद को संभाल नहीं सकता तो बाहर को कैसे संभालेगा? बिल्कुल ठीक। समझते नहीं हैं ये लोग। अभी तो जोश में हैं ये लोग, और इस कसम के मौके पर तो काफी जोश में होते हैं, जिसकी वजह से इनकी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, यानी पागल से हो जाते हैं। सच तो यह है कि क्या कुछ ज्यादा बोल दिया? अगर बाहर और मुइस की वजह से कोई मसला खड़ा हो गया तो क्या होगा? हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतना पड़ेगा। शाहान, अगर हम उनको ना बताएं कि हम शादी कर रहे हैं, मतलब अभी नहीं बाद में बता देंगे, बताओ ना कैसा रहेगा ये करना? देखो शाहान, अगर हमने इनको अभी बताया तो बाहर के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। देखो, उनके रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, और ना वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो चाहते हैं करने दो उन्हें, लेकिन हम शादी करेंगे माहीन। लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो? बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे होने नहीं दूंगा मैं, यकीन करो मुझ पर। और वो जो रिंग है ना, वो तुम्हारी उंगली में देखना चाहता हूं मैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शाहान। मैं भी बहुत प्यार करता हूं तुमसे। यार ये क्या है? कोई कैसे पी सकता है इसको? इसकी आदत डाल लो अभी से मोइस, तुम्हें पीना पड़ेगा चाहे जैसा भी हो। मोइस बेटा चुप करके पी लो इसे। ऐसा लगता है सिचुएशन से बच चुका हूं मैं। ऐसा तुम्हारे साथ कर ही नहीं सकती।
पीनी होगी, ये तो तुम्हें जरूर पीनी होगी। अगर पूरी नहीं पियोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। बाहर देखो, एक तो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, उससे बढ़कर मैं तुम्हें मोहब्बत का क्या सबूत दे सकता हूँ? हाँ ठीक कहा। और आप सब हजरात मुझे एक बात सच सच बताएं कि मिर्चों भरी चाय अपने होने वाले खाविन को कौन पिलाता है? क्या ये तुमने खुद बनाई है? हाँ बिल्कुल, मैंने इसमें मिर्चों के साथ साथ एक खराब अंडा भी डाला है, जिसकी वजह से टेस्ट और अच्छा हो गया होगा। यार अगर ये मैंने पिया तो इससे मेरा पेट खराब हो जाएगा और मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फिर तुम लोग क्या करोगे? रहम करो मुझ पर। फिक्र मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। बैलेंस के लिए मैंने दही भी मिक्स किया है। इस तरह तो वो मर जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, रस्म तो पूरी करनी होगी, पीना तो पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये पूछना था कि वॉशरूम कहाँ है? फ्रेश होना था मुझे। वहाँ उस तरफ है। आप लोग जारी रखें, मैं आता मर गया यार। सुनो रजा, हाँ बुरा ना मानो तो थोड़ी देर अपनी खामोशी को तोड़कर जिस मकसद के लिए ये लोग आए हैं उस पे बात कर लेते हैं। हाँ। असल में बात यह है, मुइज़ ने बहार को और बहार ने मुइज़ को अच्छे से जान पहचान लिया है। दोनों बच्चे समझदार भी हैं और अब एक दूसरे के साथ शादी करके ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं। हम बड़ों का बस यही फ़र्ज़ है कि अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए नबी की सुन्नत को पूरा करें। अरे नजीब, खराब हो गया मेरा। ये क्या कर दिया आपने? क्या पी रहे थे आप? अरे नहीं, वो कुछ नहीं कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक तो कोई मसला नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक दूसरा ड्रेस पड़ा है, मैं वो पहन कर आती हूँ। आप लोग प्लीज कहीं जाइएगा मत, जो करना करें, बस यही बैठे रहिएगा। मैं अभी आ रही हूँ। और प्लीज जब तक मैं ना आऊँ कोई बात नहीं करेगा। मैं आप लोग को याद दिला दूंगी आकर के आप लोग क्या बात कर रहे थे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बस अभी गई और अभी आई। जलतू जलालतू आई बला को टालतू। मैं बस आ रही हूँ। क्या मैं भी जाऊं पर? क्या करोगे जाके? बैठे रहो। एक्सीडेंटली हो गया, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। अम्मी नहीं आई मेरी, मुइज़ की जो आपा है वो भी नहीं आई। नीचे जो बेवकूफ है उसने मेरे कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। और जो लोग मेरा रिश्ता करवा रहे हैं वो भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। गेस करो कि ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे लिए तो ये सब मजाक है। बाहर बस ठीक है ना, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, नीचे सब जमा है सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर, वरना उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी है। देखो आज हर कोई तुम्हारी खुशी चाहता है। देखो अब तुम्हें ये करना है कि दूसरा ड्रेस पहन के उनके सामने अच्छे तरीके से जाना है। चलो जाओ, जाके बदलो ड्रेस। आज का दिन बहुत खुशगवार होना चाहिए, समझ गई? मुझे तो ये वाला सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन मेरी बात तो सुनती नहीं हो तुम। सच में? हाँ बिल्कुल, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। उफ यार, तो क्या पहन लूं इसे मैं? हाँ हाँ सच में, ट्राई करो।